की खबरों की भी कर लेते हैं। ऑपरेशन साइट पर तेजी के साथ काम चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के 11वें दिन अमेरिकन ऑगर मशीन सफलतापूर्वक काम कर रही है। पहले से डाले गए 22 मीटर पाइप से आगे निकली है बोरिंग और 27 मीटर तक पहुंचे हैं 800 mm व्यास के पाइप। 6 मीटर लंबे 5वें पाइप को डालने की तैयारी हो रही है। तो 27 मीटर तक पहुंचे हैं 800 mm के ये पाइप और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है। टनल साइट पर अब एक बोरिंग मशीन पहुंची है जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम करेगी, जिसके लिए बीआरओ ने टनल के ऊपर रोड बनाई है। साथ ही ड्रिलिंग के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। वही माना यह जा रहा है कि आज का काम शुरू किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि इस मशीन से लाइफ सेविंग पाइप टनल के ऊपर से डाले जाएंगे जो करीब 24 इंच मोटे होंगे। इसके साथ ही जो 2 मशीनें उड़ीसा और गुजरात से आएंगी वो आज देर शाम तक आने की उम्मीद है। उन मशीनों की सहायता से 1.2 डायमीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, जिससे कि टनल के अंदर फंसे मजदूरों के लिए रेस्क्यू किया जाएगा। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है। रेस्क्यू अभियान जारी है। मंगलवार को टनल के अंदर फंसे मजदूरों की तस्वीर आई है और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि सभी मजदूर जो हैं वो सुरक्षित हैं और उनसे वीडियो पर बातचीत भी हुई है। दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा है, जैसा कि हमने कल आपको दिखाया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए नीरज खैरवाल का कहना है कि अगले 30 घंटे में अच्छी खबर मिल सकती है। उन्होंने कहा है कि टनल में वॉकी टॉकी भेजा जा चुका है और अब हर वक्त बात की जा सकती है, जबकि खाना पानी भी अब लगातार दिया जा रहा है। 900 mm की जो पाइप 18 मीटर तक डाली गई है, उससे अब आगे 800 mm की पाइप डाली जा रही है और आगे कठोर चट्टान आई है, तो उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। और यही नहीं, उन्होंने बताया है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरह के ड्रिलिंग की तैयारी है और एक साथ 5 जगहों से ड्रिलिंग होगी। उसके बाद जल्द ही मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। सभी को दिखाएं, लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। हाँ हो रहा है। अगले कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं, धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। तो एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। हम थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। आप लोग कैमरे को अब वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कितना गिरा हुआ मलबा, उल्टा करके कैमरा को वो जा रहा है, ऊपर दिखा रहा है। हमारे लिए ये जो समय है आज रात कल दिन भर, ये समय सबसे अहम है, क्योंकि 60 मीटर का ये जो बिल्कुल टोटल लेंथ है, जो हमारे मलबा जो गिरा हुआ है उसका जो बीच का लेंथ होगा वो ये 20-25 से 40-45 मीटर तक है। उसी के ऊपर सबसे ज्यादा वजन रहता है और अगर पत्थर आ जाए या कोई मशीन आ जाए जिससे थोड़ी बहुत अड़चन पैदा हो, वो दिक्कतें ना आए, तो हम जल्द से जल्द मे बी 30 घंटे में 40 घंटे में आपसे और खुशखबरी हम आपके साथ कुछ बताने की स्थिति में होंगे। और ग्राउंड जीरो से सहयोगी बलवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवीर, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अभी क्या अपडेट है, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जो आज रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो टनल के अंदर जो मजदूर फंसे हुए 11वां दिन है और बड़ी अपडेट यही है कि जो अमेरिकन जो अगर मशीन थी उसने काम करना शुरू कर दिया है और ग्राउंड जीरो पे तस्वीरें बताती है कि टनल के अंदर लगातार कार्य जारी है और इस समय जो कार्य किया जा रहा है और बताया जा रहा है, जो सूचना अंदर से आई है कि लगभग 27 मीटर पाइप, जो 800 mm के जो पाइप थे 27 मीटर पहुंच चुके हैं। तो कह सकते हैं कि अच्छी खबर है, क्योंकि 22 मीटर पे लंबे समय से अटके हुए थे और अब जो 27 मीटर पे पहुंच गया है, 5वां पाइप डाला जा रहा है, आधे से ज़्यादा ये पाइप पहुंच गया है। तो एक अच्छी खबर है और कह सकते हैं कि जिस तरह से अधिकारियों ने बताया कि
जो ये जो पोर्शन है 20 से 40 मीटर का, अगर इसको पार कर लिया तो ये जो ऑपरेशन है पूरी तरह से कामयाब हो सकता है। न्यूज़ 18 पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय खाना जो भोजन है वो मजदूरों के लिए भेजा जा रहा है। जो 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए भोजन भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान वहाँ पे है, जो एसडीआरएफ के जवान है वो भी मौके पे है। इसमें भोजन जो मजदूर अंदर फंसे उनके लिए भेजा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है, आज का जो दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज के दिन में ये डिसाइड हो जाएगा कि जो अमेरिकन जो ऑगर जो मशीन है वो किस तरह से कार्य कर रही है। अगर इसने सही से कार्य किया तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले 30 घंटे में अच्छी खबर आएगी और जो मजदूर अंदर फंसे हुए उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। हालांकि प्लान पूरे तैयार किए गए हैं, 5 प्लान है। हालांकि उन पे काम धीमा हो रहा है क्योंकि जो ये टनल वाली जो साइड है इसी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस पे जो बताया गया है, कल भी प्रेस ब्रीफ किया गया था, इसमें बताया गया कि 30 से 40 घंटे इस ऑपरेशन में लग सकते हैं। अगर जो ये 800 mm के पाइप डाले जा रहे हैं, इसको नई तकनीक से डाला जा रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द अच्छी खबर आएगी। और अच्छी खबर आती है तो बलवीर जरा ये भी बताइएगा क्योंकि जो अमेरिकन ऑगर मशीन की बात की जा रही है और साथ में जो ड्रिलिंग मशीन की बात की जा रही है, जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में उसकी बोरिंग के काम जो है वो शुरू किया जाएगा, तो क्या वो काम शुरू हो चुका है या अब थोड़ी देर के बाद वो काम शुरू होगा? जो अलग अलग जगहों से जो 5 तरह के प्लान तैयार किए गए हैं उसके तहत जो है ड्रिलिंग की जाएगी आज? बिल्कुल सभी प्लान तैयार है। और इस समय जो हम देख पा रहे हैं तो फोकस पिछले 2 दिनों में जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उस पर किया हुआ है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अधिकारियों का कहना है कि 20 से 40 मीटर के बीच में जब 800 mm के पाइप गुजरेंगे तो कह सकते हैं कि अगर ये प्लान सक्सेस रहा तो मिशन कामयाब रहेगा। हालांकि जो और प्लान है उन पे भी मशीनें पहुंच रही है। जो टनल के जो राइट साइड में 2 वर्टिकल चिन्हित किए गए हैं बोरिंग करने के लिए, वहां पे एक मशीन पहुंचने की खबर है। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम से वहां भी काम शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से उड़ीसा, गुजरात से भी मशीनें मंगाई गई है जो देर शाम तक पहुंचेगी। तो कह सकते हैं कि उम्मीदें पूरी है। और इस समय जो पूजा भी की जा रही है टनल के अंदर, हम पिछले 1 सप्ताह से देख रहे हैं कि लगातार पूजा अर्चना की जा रही है क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन असफल हो रहे थे उसके बाद जो कंपनी के जो अधिकारी थे, जो NHIDCL के अधिकारी थे, उन्होंने जो यहाँ पे प्रसिद्ध भोगनाग देवता है उनकी पूजा की एक सलाह ली और पूजा अर्चना शुरू की और मंदिर भी बनवाया गया। तो कह सकते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो उम्मीदें जताई जा सकती है कि आज शाम तक अच्छी खबर आएगी। और जिस अमेरिकन ऑगर मशीन की बात की जा रही है जो इस समय 22 मीटर से बढ़ के 27 मीटर पहुंच गया है, तो कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू की अच्छी खबर जो चंद घंटों में आ सकती है। बिल्कुल बलवीर, और यही उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए ताकि जो मजदूर अंदर फंसे हुए उन्हें बाहर निकाला जाए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए बलवीर। तो 2 तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जब मजदूरों से बातचीत की जा रही थी और अब टनल के अंदर जहां पर ये मजदूर फंसे हुए हैं वहां पर वॉकी टॉकी भी भेजा गया है। और दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर वर्टिकल जो है वो ड्रिलिंग की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होनी है उसका काम जो है वो कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा। और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीद जताई है कि टनल में फंसे मजदूर जल्द बाहर आ जाएंगे। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी को रेस्क्यू अभियान की पूरी जानकारी दी गई है। टनल में फंसे सभी श्रमिक मजदूर और जल्द उन्हें निकाल लिया जाएगा। तो टनल के अंदर जो मजदूर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को भी इस बारे में जानकारी दी है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जल्द से जल्द इन सभी मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। सभी जितनी भी एजेंसियां वहां पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहां पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे
भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है 2-3-4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए। तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले और माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेड सफर देने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में सीएम धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत के टनकपुर का 22 साल का पुष्कर सिंह एरी भी फंसा हुआ है। पुष्कर सिंह टनकपुर के छीनी गोठ का रहने वाला है और बीते बुधवार को प्रोजेक्ट मैनेजर ने उसके परिवार को फंसे होने की जानकारी दी है, जिसके बाद पुष्कर के बुजुर्ग माँ बाप रो रो कर बुरा हाल है। पुष्कर की मां ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है, जिसके चलते उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी है। परिजनों की पुष्कर से दिवाली के एक दिन पहले बात हुई थी। पुष्कर के सुरंग में फंसे होने की खबर के बाद उसके बड़े भाई उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गए थे और वो इस घटना स्थल पर भी मौजूद है। देखो यहाँ पहुंचा दो जल्दी से जल्दी, और कुछ नहीं जानती। मेरे बेटे को घर पहुंचा दो। लड़के से नहीं, जो वहाँ गया है उससे होती है। मेरे बेटे को घर पहुंचा दो। क्या नाम है आपके लड़के का जो वहाँ फंसा हुआ है? पुष्कर सिंह। तो तस्वीरें आप देख रही हैं, जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है उसकी तस्वीरें आप देख रही हैं कि टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है और लगातार काम किया जा रहा है और ये सड़क बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि आज 11वां दिन है और प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यही कहना है कि 30 घंटे के अंदर कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप देखिए किस तरीके से पहले इस सड़क को बनाया जा रहा है, उसके बाद जो 5 प्लान तैयार किए गए हैं उसके तहत ये पूरा काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन मजदूरों के पास पहुंचा जा सके जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि आज 11वां दिन है और 11वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वही मशीन है जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जो है इससे शुरू किया जाएगा और ये मशीन बताया जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद टनल के आसपास पहुंच जाएगा जब ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आप 2 तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो आप देख रहे हैं जब सड़क बनाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है ताकि उस टनल तक दूसरे रास्ते के जरिए पहुंचा जा सके और वहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग की जा सके और मजदूरों तक जल्द से जल्द पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हालांकि हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जब टनल के अंदर लाइव सपोर्ट के जरिए कैमरे भेजकर उन मजदूरों को देखा गया है किस तरीके से वो सभी मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही टनल है जिसके अंदर वो 41 मजदूर फंसे हुए हैं और जिन्हें निकालने की कवायद जो है वो लगातार तेज हो गई है। हालांकि जो ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, जो कि थोड़ी देर के बाद टनल के आसपास वो मशीन पहुंच जाएगी और उसी से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी ताकि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन तक पहुंचकर उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हालांकि जो मजदूर अंदर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये उनके परिजनों के लिए अच्छी खबर और अच्छी तस्वीर सामने आई है, क्योंकि लगातार जो परिजन है वो परेशान हो रहे थे कि अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं वो किस हालत में है, किस स्थिति में है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जहां पर 12 नवंबर से 41 मजदूरों की सांसें अटकी हुई हैं। वहीं इस हादसे ने टनल से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कंप्रेसर से नीचे हट जाए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल पर दुनिया की नजरें टिकी हैं, जहां 12 नवंबर से 41 मजदूरों की सांसें अटकी हैं। जिस टनल से मजदूरों को जिंदा निकालने की जद्दोजहद चल रही है,
टनल बनाने का मकसद यमुनोत्री धाम की दूरी कम करना है, लेकिन इस हादसे ने टनल से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑल वेदर रोड की सिलक्यारा टनल की बात करें तो 4.5 किलोमीटर की इस टनल से यमुनोत्री धाम की दूरी 26 किलोमीटर कम होगी। इसी तरह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की लंबाई 125 किलोमीटर है, जिसमें 105 किलोमीटर रेल लाइन टनल के अंदर से गुजरेगी। 17 अलग अलग टनल से होकर रेल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंचेगी। इस प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। ऐसा ही प्लान मसूरी में टनल बनाने का है। जाम से छुटकारा दिलाने के लिए बनने वाली ये टनल 4 किलोमीटर की होगी, जिसमें 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं देहरादून और टिहरी के बीच भी टनल बनाने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट में 4 से 5 टनल बनेगी, जिनकी लंबाई करीब 20 किलोमीटर होगी, तो देहरादून और टिहरी की दूरी 100 किलोमीटर से घटकर करीब 40 किलोमीटर रह जाएगी। पर सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड की पहाड़ियां टनल जैसे प्रोजेक्ट के लिए सुरक्षित हैं? रिटायर्ड फॉरेस्ट चीफ और जियोलॉजी एक्सपर्ट श्रीकांत चंदोला की माने तो उत्तराखंड के नए और कमजोर पहाड़ों में ऐसे प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए, और बहुत जरूरी हो तो फिर यूरोप की तरह हाई क्वालिटी का काम होना चाहिए। आप ये समझिए, ये वीकनेस का जोन है। 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब लगभग 47.5 मिलियन ईयर्स अगो, तब इसका ये अपलिफ्ट शुरू हुआ था। तो ये बड़ा वीकनेस का जोन है। तो ये इशू तो हमेशा रहेगा ही कि हमको अवॉइड करना चाहिए, मैं समझता हूँ डेफिनेटली, अनलेस इट इज एक्सट्रीमली अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल। लेकिन अगर करना ही है तब फिर हमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स अपनाने चाहिए। उत्तराखंड में बड़े टनल से जुड़े प्रोजेक्ट सफर को आसान बनाने के लिए है, लेकिन सिलक्यारा के हादसे ने सरकार और शासन के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी इंदु कुमार पांडे के मुताबिक एक घटना के बाद बड़े टनल प्रोजेक्ट बंद कर देना ऑप्शन नहीं है। जरूरी है कि कोई भी काम कमजोर पहाड़ों में शुरू करने से पहले एक्सपर्ट की राय ली जाए, और बड़े प्रोजेक्ट में टनल बनाने का काम बड़ी प्लानिंग के साथ सोच समझ कर होना चाहिए। भाग्य से नीजर्क रिएक्शन होता है। कभी कोई दुर्घटना होती है तो सडनली ये होता है कि सब ये सब चीज़ बंद कर दो। वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमको ये देखना पड़ेगा, उसमें गहनता से जाना पड़ेगा, गंभीरता से जाना पड़ेगा, गहराई से जाना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी कि क्या किस कारणों से कोई चीज़ हुई है और कैसे उन कारणों का निराकरण किया जा सकता है। अगर सिलक्यारा टनल को बनाने में लापरवाही हुई, ये साबित हो चुका है, और तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। ऐसे में उत्तराखंड के कमजोर पहाड़ों में टनल प्रोजेक्ट्स बनाने से पहले जरूरी है कि सिलक्यारा टनल की इस घटना से सबक सीखा जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।